आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वैक्सीन देख लेते हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन कैसे अप्रूव होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब कोई भी वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के बाद प्री अप्रूवल स्टेज पे पहुंच जाता है तो इसका असेसमेंट किया जाता है रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडी द्वारा कि ये वैक्सीन की क्वालिटी कैसी है, कितना ये सेफ है या कितना ये एफिशिएंट है। और जब रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव कर देती है वैक्सीन को, तो जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो WHO को वैक्सीन के प्री क्वालिफिकेशन PQ के लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और ये प्री क्वालिफिकेशन PQ है, ये भी वही असेसमेंट प्रोसेस है किसके लिए, जो कि क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी जो है वैक्सीन का वो इंश्योर करे। और यूनाइटेड नेशन को और अदर जो इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वैक्सीन के सूटेबिलिटी के लिए वैक्सीन के सूटेबिलिटी के डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। और जब कभी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी होता है, जैसा कि अभी कोरोना वायरस के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो WHO का इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EUL कहते हैं, वो वैक्सीन का इमरजेंसी यूज जो है उसके लिए अलाउ कर सकता है। और EUL इसीलिए बना ही है कि कभी पेंडेमिक कंडीशन में लाखों लोगों की ज़िंदगी जब बचाने की बात आए तो किसी वैक्सीन को ये या किसी दवा को ये इमरजेंसी बेसिस पे अप्रूव कर सके। और इससे क्या होता है कि वैक्सीन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो लेंदी प्रोसेस होता है। EUL की वजह से ये स्पीड तेज हो जाती है और अप्रूवल जल्दी मिल जाता है, तो जिससे कि वैक्सीन जल्दी डेवलप हो जाता है। EUL जो है ये फास्ट ट्रैक्ड है, लेकिन ये रिगरस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही प्रूव कर देता है। वो देखता है कि वैक्सीन या कोई मेडिसिन जो है वो कितना सेफ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना एफिकेसी है। लेकिन क्या करता है कि जो अप्रूवल होता है उसको थोड़ा फास्ट कर देता है। यही WHO की EUL का काम है। और जब EUL पास कर देता है तो WHO के PQ एंड EUL के रिकमेंडेशन को UN एजेंसियां जैसे यूनिसेफ हुआ, ये सब यूज करती हैं वैक्सीन और मेडिसिन के प्रोक्योरमेंट के लिए, जिससे कि वो इन वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। वंस जब वैक्सीन अप्रूव हो जाता है तो उसे लार्ज अमाउंट में बनाया जाता है। वो उसे कैसे बनाते हैं, वैक्सीन में क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है, उसे पिछले लेक्चर में हमने देखा है। वैक्सीन का मेन पार्ट जो होता है वो एंटीजन होता है। वो या तो वीकेंड या डीएक्टिवेटेड वायरस पार्ट या पैथोजन पार्ट खुद होता है, या तो एंटीजन को कोड करने वाला ब्लूप्रिंट जैसे DNA या mRNA होता है। और साथ ही साथ वैक्सीन में एंटीजन के अलावा कई इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। उनके बारे में डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में देखा है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। और जो कोविड-19 वैक्सीन बने हैं उनमें जनरली ब्लूप्रिंट ऑफ एंटीजन यूज किया गया है। और ये नॉन कन्वेंशनल वैक्सीन है। और जिनमें वीकेंड और वायरस पार्टिकल यूज किया जाता है जिन वैक्सीन में, उनको हम कन्वेंशनल वैक्सीन कहते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है पिछले लेक्चर में आप जाके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार वैक्सीन बन जाता है तो पैकेज कैसे करते हैं। वैक्सीन को जनरली बल्क क्वांटिटी में बनाया जाता है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन को देना होता है, और फिर इनको ग्लास वायल में बॉटल किया जाता है। साथ ही साथ सेफ पैकेजिंग की जाती है क्योंकि ग्लास वायल टूटे ना, और इनका ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कोल्ड कंडीशन में किया जाता है। और वैक्सीन पैकेजिंग में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि ये पैकेजिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर को सह सके, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली होता है जहाँ पे हर जगह डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर है, कहीं हाई टेम्परेचर है, कहीं बहुत लो टेम्परेचर है। और ग्लास वायल्स ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ग्लास वायल्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर तक ये विथ स्टैंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ वायल्स में वैक्सीन स्टिक नहीं होता, एक प्रॉपर्टी ये भी है। वैक्सीन को स्टोर कैसे किया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरल टेम्परेचर जो यूज होता है वो रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज ही है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज सफिशिएंट टू स्टोर मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल वैक्सीन। कुछ वैक्सीन्स हैं उनके लिए -20 डिग्री जरूरत होती है, जैसे DNA
बेस्ट वैक्सीन है, लेकिन जो न्यूअर वैक्सीन है जैसे कोरोना की वैक्सीन है, मॉडर्ना का हुआ या फाइजर का है, उसके लिए -70 टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये mRNA बेस्ड हैं और ये mRNA बेस्ड वैक्सीन उतने स्टेबल नहीं है कंपेयर टू अदर वैक्सीन। और ये वैक्सीन जो मॉडर्ना के या फाइजर के वैक्सीन है mRNA बेस्ड, इनको कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए अगर स्टोर करना है तो इनको रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए इनको अल्ट्रा कोल्ड -70 डिग्री टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिक्वायर्ड। और रेगुलर रेफ्रिजरेटर कांट मेंटेन टेम्परेचर कंसिस्टेंटली, तो इसीलिए स्पेशल मेडिकल रेफ्रिजरेटर आर रिक्वायर्ड। ऐसे रेफ्रिजरेटर यूज होते हैं जो कि टेम्परेचर को कंसिस्टेंटली 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाए। इनको शिप कैसे किया जाता है, वैक्सीन बन गए तो उन्हें शिप कैसे किया जाता है? एक्चुअली वैक्सीन को कोल्ड कंडीशन में ही शिप किया जाता है और कहीं भी कोल्ड चेन को तोड़ा नहीं जाता है। स्पेशल इक्विपमेंट में इनको रखकर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में ही एक देश से दूसरे देश में वैक्सीन को भेजा जाता है, और जब वो फ्लाइट से लैंड करता है वैक्सीन, तो जिस कंट्री में भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है उस कंट्री में रेफ्रिजरेटेड लॉरीज को यूज किया जाता है, और वेयर हाउसेज हैं या कोल्ड रूम है वहाँ भी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। पोर्टेबल आइस बॉक्सेस को यूज किया जाता है, और फाइनल स्टेप में जहाँ वैक्सीन दिया जाता है वहाँ भी रेफ्रिजरेटर, स्पेशलाइज्ड मेडिकल रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है। तो ओवरऑल कोल्ड चेन मेंटेन किया जाता है। और वैक्सीन का क्वालिटी कंट्रोल भी देखा जाता है। वैक्सीन जब एडमिनिस्टर किया जाता है, वैक्सीन जब इंजेक्ट किया जाता है, वैक्सीन जब दिया जाता है, तो जो नेशनल अथॉरिटीज़ हैं, WHO है, वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहता है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या इसकी एफिकेसी कम तो नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, तो मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस होता रहता है। तो वैक्सीन कैसे अप्रूव होता है प्रोडक्शन के लिए, कैसे बनता है, फिर कैसे पैकेज होता है या कैसे स्टोर होता है, फिर कैसे शिप्स होता है, या और फिर कैसे क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है, इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। जर्नी ऑफ वैक्सीन, द कोल्ड चेन। वैक्सीन के एंटीजन पार्ट को डिटरमाइन किया जाता है, फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल, फिर क्लिनिकल ट्रायल के बाद वैक्सीन को डेवलप किया जाता है। ठीक है, जब वैक्सीन को डेवलप किया जाता है, वैक्सीन में अदर इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि सर्फेक्टेंट, एडजुवेंट, रेसिडुअल्स, प्रिजर्वेटिव्स, स्टेबलाइजर्स, डाइल्यूएंट, ये सब ऐड करके वैक्सीन को डेवलप किया जाता है। और फिर WHO ऑर्गेनाइजेशन को ये वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं EUL अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तो जब WHO EUL अप्रूवल दे देता है, मतलब प्री क्वालिफिकेशन एंड EUL अप्रूवल, EUL का फुल फॉर्म है इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। वंस मैन्युफैक्चरर वैक्सीन को डेवलप कर देते हैं और उनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है, तो जो कंपनियां होती हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, लार्ज अमाउंट में वैक्सीन डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर वैक्सीन को पैकेज किया जाता है, ग्लास वायल्स में स्टोर किया जाता है कि इनका कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन रहे। फिर फ्लाइट में भी इनका कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। जब फ्लाइट लैंड करती है तो इन वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में रखा जाता है, वहाँ से डिलीवरी की जाती है इन वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज लॉरीज में, और इन लॉरीज से वैक्सीनेशन कैंपेन जहाँ होता है, वैक्सीनेशन सेंटर पे भेजा जाता है वैक्सीन को, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से निकाल के वैक्सीन को लोगों को दिया जाता है। अगर ओरल वैक्सीन है तो ओरली दिया जाता है, इंजेक्शन से देने वाला वैक्सीन है तो इंजेक्शन से दिया जाता है, और वहाँ की जो रेगुलेटरी संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसकी सेफ्टी, एफिकेसी और साइड इफ़ेक्ट जो हैं उन सबको मॉनिटर करते रहते हैं, और साथ ही साथ WHO भी इसको मॉनिटर करता रहता है। तो इस तरह से वैक्सीन की जर्नी डेवलपमेंट से इसके यूज़ तक होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।